नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है सीडीपी की क्लास है और सीडीपी की ये 45 क्लास है। इससे पहले 44 क्लासें हो चुकी हैं। और मित्रों, मैं हर बार बताता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो जिस सब्जेक्ट की भी क्लासेस देख रहे हैं, क्लास 1 से देखना शुरू करें। जब तक आप क्लास 1 से देखना शुरू नहीं करेंगे, आपको इन क्लासेस का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और अगर आपने क्लास 1 से देखना शुरू किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की कि सीडीपी में आपके 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं गए। और बाकी आज जो भी क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वही क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे जाते हैं, इसी तरह के पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव का तरीका है इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देता है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। आप सीधे आंसर पे पहुँच जाएंगे। और मित्रों, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दें, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपकी क्लास छूट जाएगी। और मैं हर बार बोलता हूँ, क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का तो पहला क्वेश्चन है और जो मेरे नोट्स हैं अगर उसकी बात करें तो 556 जो क्वेश्चन हैं, 556वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। और देखिए, इससे पहले सर मैंने आप सभी को 555 क्वेश्चन करवा दिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव के मेथड से ही करवाए हैं। तो ये बात तो तय है कि ये प्रॉपर एक मेथड है, कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि तुक्के से 10, 20, 50 सवाल सॉल्व हो सकते हैं, हज़ारों सवाल सॉल्व नहीं हो सकते। और मैं अपने चैनल पर हज़ारों सवाल इसी मेथड से करवा चुका हूँ। चलिए आज की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढकने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का प्रयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। देखिए, एक तो वो तीखी धार और दूसरा छुओ और अनुभव करो। छूना है और अनुभव करना है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वो बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो शायद देख नहीं पाते हैं। अब देख लेते हैं हम, श्रवण वाले सुन नहीं पाते, अगर वो सुन नहीं पाएंगे तो फिर छुओ और अनुभव करो वाला जो पॉइंट दिया है वो उसका कोई यूज नहीं है। दृष्टि वाले वो देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए तीखी धार वालों को हमने रुई से ढक दिया है ताकि उन बच्चों को चोट ना लग जाए। तो आंसर तो यही होगा। सीख ना सकने वाले विद्यार्थी ये भी आंसर नहीं है, सामाजिक रूप से वंचित ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका बी होगा, क्वेश्चन नंबर 556 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, अच्छा कौन से वाले अच्छे होंगे? जो पॉजिटिव होंगे। मैं बार बार बताता हूं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को इस नज़रिए से पढ़ना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, बस इतना ही काम आपको करना है। अगर आपने इतना काम सफलतापूर्वक कर लिया तो समझ लो आपको आंसर मिल गया। चलिए, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। प्रत्यास्मरण याद करना, नकल करना, कंठस्थ करना, सुनाना, दोहराना, ये सब नेगेटिव होते हैं, तो ये तो नेगेटिव हो गया। ज्ञान की प्रवीणता पर बल देना, बच्चों को हमें प्रवीण नहीं बनाना है, एक्सपर्ट नहीं बनाना है। उसका कारण क्या है? देखो, आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो 5 से 10 या 13-14 साल तक का बच्चा है। और 5 से लेकर 10 साल का जो बच्चा है वो किसी भी ज्ञान में, किसी भी एक्टिविटी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो आप भी मत बनाइए। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, मानक, उपहार, पुरस्कार तीनों वर्ड नेगेटिव हैं, तो इसे हटाए। उसे चिंतन को प्रेरित करें, चिंतन पॉजिटिव, प्रेरित पॉजिटिव। प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त करने का अवसर देते हैं, विविध पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। उन्हें आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण नेगेटिव। अब देखिए, ये पॉजिटिव पूछ रहा था तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो थर्ड में बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसे ही आंसर कर दो। और देखिए दोस्तों, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव सीख जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रतिभाशाली बच्चों के सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो पॉजिटिव होंगे। अब देखो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव, आंसर। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सेकंड का समय लगता है 1 मिनट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस का सबसे आसान तरीका है कि मेरे पास जो नोट्स हैं आपके पीडीएफ जो हैं सीटेट के, उसमें लगभग 3500 क्वेश्चन हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो जाएंगे, और सारे सीटेट के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं या जो क्वेश्चन सीटेट में आएंगे। और देखिए, जब आप एक मेथड की 3500 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपका सीटेट तो क्लियर होना ही है। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा, नेगेटिव तो सही हो नहीं सकता। चलिए, विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे में कमी निकाले, वो सेंटेंस, वो ऑप्शन नेगेटिव होता है। विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, पुरस्कार नेगेटिव। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो, सार्थक पॉजिटिव। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। अभिरुचि ये नहीं, तो जो चीज़ पॉजिटिव होंगी, क्योंकि वो कह रहा है कि असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सी और डी ये कथन सही होना चाहिए, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत ही जल्दी आपके आंसर निकल के आ जाते हैं और बड़ी आसानी से आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर वे इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये पॉजिटिव चीज़ जो होगी वही सत्य होगी, तो पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, तो ये होल्ड पर डाल दीजिए, इसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव खास समझ में आ नहीं रहा है। संभव नहीं है क्योंकि विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध विविध पॉजिटिव मिल गया। कारण विभिन्न विधियों से विभिन्न पॉजिटिव मिल गया, प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। देखिए, पहले दूसरे और चौथे में ना तो कोई नेगेटिव समझ में आ रहा है ना कोई पॉजिटिव समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ढूंढना क्योंकि पॉजिटिव था और थर्ड में हमें पॉजिटिव हमारे मिल गए, तो इसको आंसर कर दो। बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होगा और आपको 1 नंबर दे के जाएगा। ये कमाल है पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगला प्रश्न देखेंगे। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो भाई तो बहुत आसान है, वातावरण से आँख का रंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। हार्मोन का काम जो हमारी बॉडी है उसको संचालित करना होता है, जो कुछ रस निकलते हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, उनका काम है। समाज से कोई मतलब नहीं। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब है कि जैसा माता या पिता, इन दोनों में जिसकी आंखों का कलर, दोनों की आंखों का कलर, माता और पिता की आंखों का जो कलर होता है उनमें से या तो माता या पिता की आंखों का कलर बच्चे को मिल जाएगा, तो ये अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। और बच्चे की जो भी पर्सनैलिटी है वो 2 ही चीज़ों प्रभावित होती है, एक तो वातावरण और एक अनुवांशिकता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ अनुवांशिकता से प्रभावित होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ वातावरण से प्रभावित होती हैं। अगर आंखों के रंग की बात करें तो ये अनुवांशिकता से प्रभावित होगा। थ्योरी का क्वेश्चन था, नेगेटिव पॉजिटिव की इसमें जरूरत नहीं है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? इसमें देखो भाई, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। केवल मनुष्यों में केवल नेगेटिव, केवल बिल्लियों में, चूहों में केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव, इसे आंसर कर दो। सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कोई भी इसका आंसर दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, यानी कि दोनों चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। जो हमारा NCF है 2005 में नेगेटिव चीज़ थोड़ी रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ रखेंगे, तो दोनों चीज़ें हमें पॉजिटिव ढूंढनी है। देखिए, निष्क्रिय नेगेटिव, सरल ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, निष्क्रिय नेगेटिव, सक्रिय पॉजिटिव, सक्रिय पॉजिटिव। अब देखिए, कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि जब हम नेगेटिव पॉजिटिव से क्वेश्चन करेंगे तो 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। जब 2 पॉजिटिव आ गए तो अब हम फंस गए कि भाई किसको आंसर करें। जब आपके सामने ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ब्रॉड चीज़ देखनी है कि दोनों में से ब्रॉड कौन सा है, विस्तारित कौन सा है, बच्चे का भला कहाँ ज़्यादा होगा, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील करेगा, उसको आंसर करेंगे। तो आप देखो, सरल और सामाजिक में समाज जो है ये ज़्यादा ब्रॉड है, इसी को आंसर कर दीजिए। वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही आंसर, 1 नंबर आपका पक्का। बस शर्त ये है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जो मेथड है
पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका है कि आप PDF पर प्रैक्टिस कीजिए और साथ में क्लास 1 से देखना शुरू करें। किसी भी सब्जेक्ट की आप देख रहे हैं तो आपको सारे नेगेटिव पॉजिटिव बड़ी ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो भाई पॉजिटिव चीज़ महत्वपूर्ण होगी, नेगेटिव तो महत्वपूर्ण हो नहीं सकती। तो अब हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। विद्यार्थियों को सिखाना किस प्रकार से वे अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अनुवीक्षण पॉजिटिव वर्ड होता है। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, पुरस्कार नेगेटिव। छोटी छोटी इकाई व खंडों में जानकारी प्रदान करना, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। पुनः स्मरण करना, याद करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना। ये शब्द लिख लिया करो जो मैं बताता हूँ, ये सारे नेगेटिव हैं। पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव मिल गया, आंसर करेंगे। नो कन्फ्यूजन, बिल्कुल कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती है मेरे मेथड से, तो आप इसलिए मेरे मेथड को अपनाएं, इधर उधर ना भागें। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो, और सीटेट क्लियर नहीं करना है, मौज मस्ती के लिए अप्लाई करनी है, घर वालों के पैसे बर्बाद करने हैं, तो ये भी पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। कैसे क्रियाकलापों में? जो पॉजिटिव हो। आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे ही फोकस करना है और आपको किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, इसी से आपका बिल्कुल भला हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्मरण नेगेटिव, रटना नेगेटिव, समझना पॉजिटिव होता है। चलो इसे पॉजिटिव कर लो। बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा स्त्रीकृत कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नेगेटिव होता है। ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल भी नेगेटिव, अभ्यास भी नेगेटिव। पूछना, तर्क पॉजिटिव। निर्णय लेना, देखिए अगर बच्चा निर्णय ले पा रहा है तो ये पॉजिटिव होता है। बच्चा प्रश्न पूछे तो ये पॉजिटिव होता है। अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पूछने का मतलब यहाँ वही है कि वो बच्चा प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है कब? जब बच्चा प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना नेगेटिव होता है कब? जब टीचर प्रश्न पूछे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको लिख लिया करो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, क्योंकि ये वीडियो नहीं, प्रॉपर क्लास है। भाई जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि टीचर अगर इधर उधर की बात करने लगे तो आप उठ के बाहर चले जाओ? सुनते हो ना उसकी बात, क्योंकि टीचर कभी भी इधर उधर की बात करता ही नहीं है। वो सिर्फ वो बात करता है जो उसके कंटेंट से रिलेटेड होती है, उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें, आपको काम आएगा। तो चलिए भाई, अब देखो यहाँ दो चीज़ें नेगेटिव हैं, एक चीज़ पॉजिटिव है। तो भाई यहाँ नेगेटिव का जो वेट है, वजन है, वो ज़्यादा है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। आंसर करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो। कक्षा तक पहुँचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, क्या करेगा? कुछ पॉजिटिव चीज़ ही करेगा भाई, है ना। तो पॉजिटिव चीज ढूंढने का प्रयास करेंगे। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। देखो इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम पूरे ऑप्शन का जो एक सेंस लें तो वो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, नेगेटिव सा ही लग रहा है, तो इसे नेगेटिव ही मानेंगे। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। देखिए टीचर की सुविधा और टीचर की दुविधा से आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर ऐसा कुछ बता रहा है ऑप्शन में तो वो नेगेटिव होता है। टीचर पर भार बढ़ रहा है, बढ़ने दो। टीचर को मजे आ रहे हैं, आने दो। ये दोनों चीज़ें नेगेटिव से आपको कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सफल है। सार्थक प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, देखिए ऐसा भी नहीं है। तो हमें पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव मिल गया। इससे आसान तरीका आपको कहीं अगर यूट्यूब पर मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो इतना मैं जो जोड़ दे के कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर अपना कॉन्फिडेंस है। हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट देता हूँ, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए गौतम सीटेट क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बेहतरीन क्लासेस आने वाली हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लास देने की कोशिश करूँ, और अगर ये संभव हो सका तो इसी महीने में 10 या 11 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस आएंगी, तो आप लोग उनसे भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। और कोई भी आपकी दिक्कत है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।